यार मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर कुछ बनाया करो तो मम्मी से पूछ लिया करो ना। पर हुआ क्या है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बताओ तो सही, कमी क्या रहेगी इसमें? मैं कमी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मम्मी के हाथों में जो टेस्ट है ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो कुछ भी बनाती हैं, इतना टेस्टी होता है ना कि मन करता है उंगलियां भी चाट लो। अच्छा। देखो, आई डोंट मीन एनीथिंग, बट मम्मी के हाथों में ना सच में जादू है, जो कि तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ यार, ले जाओ इसे। ठीक है। और सुनो, आगे से ना मम्मी से पूछ जरूर लेना कुछ भी बनाने से पहले, ठीक है? ये लो, तुम्हारे लिए खीर बनाई है। अरे वाह, एक मिनट। खीर को तसल्ली से खाना चाहिए। अब लो। नहीं नहीं, मम्मी से अच्छी खीर को इस वर्ल्ड में बना ही नहीं सकता। मतलब? अरे तुमने बनाई तो सही है, लेकिन मेरी मम्मी तो एकदम जबरदस्त खीर बनाती थी। मतलब मैं ना सारी की सारी खीर अकेला ही चट कर जाता था। अच्छा। नीतू यार, एक्चुअली ना मुझे ये खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरा तो एक चम्मच खा के ही पेट भर गया। तो तुम ना ले जाओ इसे। दिस इज नॉट डन अरुण। तुम हमेशा मेरे खाने को मम्मी के खाने से कंपेयर कर देते हो। ठीक है, तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया तो कम से कम मेरे एफर्ट्स की वैल्यू तो कर सकते हो। नीतू, मेरे कहने का मतलब। पर शायद तुम भूल रहे हो, हर किसी के बनाए हुए खाने का स्वाद अलग होता है, क्योंकि हर किसी के बनाने का तरीका अलग है। और तुम्हें मेरे खाने से इतनी दिक्कत है ना, तो एक काम करो, तुम अपनी मम्मी के पास ही चले जाओ। मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुम हर चीज़ में मुझे अपनी मम्मी से कंपेयर कर देते हो। लगा ना बुरा? एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे बुरा लगता था जब तुम मेरे काम की तुलना किसी और से करती थी। पर मैंने तुम्हें कब किससे कंपेयर किया है? क्या है नीतू, एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। पर कब किया है? वो दिन याद करो। ये लोग कर दिया। मैंने कहा था ना मैं इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में, तो ये देखो, सही किया ना मैंने। अरे लेकिन इन सब में बहुत रिस्क होता है। मेरे पापा इन सब में इन्वेस्ट नहीं करते, वो तो अपने पैसों को एफडी में बैंक में रखते हैं। नीतू यार देखो, अगर अच्छे से रिसर्च की जाए ना और नॉलेज गेन की जाए तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। पर इन्वेस्ट करने से पहले मेरे पापा से पूछना चाहिए था ना। खुद का दिमाग लगाने के लिए किसने बोला था? ठीक है, अब इन्वेस्ट कर लिया तो कर लिया, लेकिन आगे से मेरे पापा से पूछ के इन्वेस्ट करना, ठीक है? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे पापा सही हैं और मैं गलत हूँ? मेरे पापा के डिसीजन ना बेस्ट होते हैं, और तुमसे तो बहुत बेटर ही डिसीजन लेते हैं वो। फालतू में रिस्क हो जाएगा तो नुकसान तो हमारा ही होगा, इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन इनको तो खुद का ही दिमाग लगाना है। नीतू, मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ देख लिया मैंने, बाइक लेकर आए हो। अच्छा, कैसी लगी तुम्हें? पहले ये बताओ कितने की लाए हो? 85,000 की है, सेकंड हैंड है, लेकिन एक ही साल चली हुई है बस। क्या 85,000 की सेकंड हैंड बाइक? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कुछ भी करने से पहले ना मेरे पापा से पूछ लिया करो। मेरे पापा ना ऐसी बाइक 60,000 में ही ले आते, लेकिन नहीं, तुमको तो खुद का ही दिमाग चलाना है, खुद इंटेलिजेंट बनना है। मेरे पापा से राय ले लेते ना, तुम्हारा फायदा हो जाता। यार तुम बार बार अपने पापा को बीच में क्यों ले आती हो? क्योंकि मेरे पापा जो भी डिसीजन लेते हैं ना, सोच समझ कर लेते हैं, तुम्हारी तरह फालतू में दिमाग नहीं चलाते। जाओ, हम नहीं ले रहे इस बाइक को, वापस कराओ।
देखो नीतू, आई नो तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, बट एटलीस्ट तुम्हें भी तो मेरी इंटेंशन को समझना चाहिए था ना। तुमने मेरी बात को एकदम से रिजेक्ट कर दिया और उसको नेगलेक्ट करके अपने पापा की बात को सही कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? अरुण वो मैं नीतू, जैसे तुम कहती हो ना कि सबके हाथों का टेस्ट अलग होता है, सब खाने का टेस्ट अलग होता है, वैसे ही ना सबका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तुम्हारे पापा का ज़माना और हमारे ज़माने में कितना फ़र्क है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, बट एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट माई वर्क। आई एम रियली सॉरी अरुण, मैं समझ गई तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं, वैसे आई एम सॉरी टू, मैंने तुम्हें इतनी देर तक परेशान किया, तुम्हें हर्ट किया। वैसे ना इतनी बुरी भी खीर नहीं बनाई है तुमने, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें तो मम्मी को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए।